पिछले लेक्चर में जो हमने होमवर्क दिया था उसके ये रहे आंसर। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेन करना चाहिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है हमारा सेम टाइप का है, और ये सवाल भी मेरे ख्याल से आपको होमवर्क में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि सेम सवाल सॉल्व करके तो मैं क्या ही करूँगा, या फिर करवा दें। चलिए करवा देते हैं। क्या लिखा है? इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी, दिए गए वर्ड्स को अरेंज किया जाए एज ऑन डिक्शनरी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसको अरेंज नहीं करना है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, कब आएगा, तो ये 1 हो गया। फिर कौन सा आएगा, फिर ये आएगा नैप, ये दूसरा हो गया। फिर आएगा रन, ये तीसरा हो गया। फिर आएगा सी, ये चौथा हो गया। और फिर आएगा विन, पांचवा हो गया। सो हमें क्या पूछा है, अगर हम दिए गए वर्ड्स को डिक्शनरी के अनुसार लेफ़्ट टू राइट अरेंज करते हैं। अगर ये राइट टू लेफ़्ट बोला होता ना तो हमें ऐसे अरेंज करना होता, यानी पहला वाला यहाँ होता, फिर दूसरा होता, फिर तीसरा होता, फिर चौथा होता, फिर पांचवा होता। बट लेफ़्ट टू राइट बोला है, यानी हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पढ़ने में अच्छे से होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फोर्थ, यानी लेफ्ट हैंड से फोर्थ अगर देखेंगे तो 4 नंबर वाला कौन सा है, सी। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम किसे कहते हैं, ए टू जेड को। तो ये इसमें पूछ रहा है कि ए टू जेड के बीच में कितने लेटर हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो बिटवीन यहाँ पे रेंज दी है, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम मतलब थर्ड लेटर उस वर्ड का जो राइट हैंड से सेकंड है। राइट हैंड से सेकंड वर्ड कौन है, रन है, और उसका थर्ड लेटर क्या दिख रहा है आपको, एन। और फिर क्या बोला है, बिटवीन, यानी ये पूरे सेक्शन का मतलब क्या हो गया, एन। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रिमेनिंग सेंटेंस का मतलब पहला लेटर चाहिए जो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड है। लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड सी है और उसका पहला लेटर हो जाता है एस। सो बाकी का मतलब है एस। सो पूछा है ऐसे कितने लेटर्स है वहाँ पे जहाँ इंग्लिश मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अनुसार कितने लेटर्स है बिटवीन एन और एस। अगर आप देखोगे तो एन के बाद पी क्यू आर आता है, फिर एस आ जाता है, तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ़ द सेकंड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू इट्स प्रीवियस अल्फ़ाबेट in English alphabetical order, then how many words does form with will be without any vowels। क्या बोला है, हर एक वर्ड का सेकंड अल्फ़ाबेट को हम चेंज कर देते हैं उसके प्रीवियस अल्फ़ाबेट से। यानी ए का प्रीवियस अल्फ़ाबेट क्या होगा, जेड। अल्फ़ाबेटिकली हमें सीरीज़ में ए टू जेड जाते हैं तो जेड टू ए भी आते हैं। ठीक है, सो ए के पीछे जेड होगा। सो ए का प्रीवियस अल्फ़ाबेट जेड। नेक्स्ट ई का प्रीवियस अल्फ़ाबेट डी, आई का प्रीवियस अल्फ़ाबेट जे, यू का प्रीवियस अल्फ़ाबेट टी, यू का प्रीवियस अल्फ़ाबेट टी। आई का प्रीवियस अल्फ़ाबेट जे नहीं होता, एच होता है, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स है, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल बी विदाउट एनी वोवेल। वोवेल नहीं होना चाहिए। अब पहले में ए हट जाएगा, जेड एन जेड पी, वोवेल नहीं है, तो एक हो गया हमारा आंसर। फिर सी में अंत वाला ई तो रहेगा, वो वोवेल है तो वो काउंट नहीं होगा। इसमें भी डब्ल्यू एच एन हो जाएगा, तो ये दूसरा हमें वर्ड मिल गया। नेक्स्ट यू का टी हो चुका है तो आर टी एन, तो ये भी हमारा तीसरा हो गया। नेक्स्ट सी टी बी हो गया, ये भी चौथा हो गया। तो हमारे पास ऐसे कितने वर्ड मिलते हैं, 4 ऑप्शन में नहीं है तो मोर देन 3 को हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज। फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले तो ये। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज, यानी
ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। सो पी यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो रहा है, और ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेम प्रकार से यहाँ पे ई होगा, ई होगा, एस होगा, यहाँ पे आई एज इट इज़ रहेगा, एन होगा, आई होगा, डब्ल्यू होगा, एन होगा, यू होगा, आर होगा, फिर बी यू सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। देखो पहले तो पी ए एन है पेन, दूसरा है ई एस एस, तीसरा है एन आई डब्ल्यू, चौथा है एन यू आर और पांचवा है बी यू सी। तो यहाँ पे अगर आपको डिक्शनरी में मालूम है और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, जैसे कि ई एस एस तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, एन आई डब्ल्यू भी कोई मीनिंगफुल नहीं है, एन यू आर आपको लगता है बट है नहीं, बी यू सी भी नहीं है, केवल एक ही वर्ड है पेन जो मीनिंगफुल है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नैप आपका मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करेगा। अगर आपको डाउटफुल रहता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट, if each of the given words, each of the consonant change to its previous letter and each vowel is changed to its next letter। consonant को previous letter से change करना है और vowel को next letter से change करना है English alphabetical series के अनुसार। then how many words this form will have at least one vowel। तो ऐसे कितने words होंगे जिसके पास at least एक vowel रहेगा। हमें कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से यानी -1 से और वोवेल को नेक्स्ट लेटर से यानी +1 से। पहले कॉन्सोनेंट को -1 से करते हैं, तो यहाँ पे एम एन आएगा, ओ पी आएगा और ए का तो नेक्स्ट लेटर यानी बी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आर एस आएगा और ये दोनों का नेक्स्ट आएगा तो ई एफ। फिर वी डब्ल्यू आएगा और एम एन आएगा और वोवेल का हमें नेक्स्ट करना है तो आई जे आएगा। फिर इसका प्रीवियस आएगा क्यू और एन का भी प्रीवियस आएगा एम, यू का नेक्स्ट आएगा वी क्योंकि वो वोवेल है, सी का प्रीवियस आएगा बी, बी का प्रीवियस आएगा ए, यू वोवेल है तो वोवेल का नेक्स्ट आएगा तो वी। अब बताना है कि ऐसे कितने वर्ड्स फॉर्म हुए जहाँ पे एटलीस्ट वन वोवेल है। पहला ऑप्शन, जी हाँ इसमें एक वोवेल है ओ, इसमें ई आर एफ एफ वोवेल नहीं है, वी जे एम वोवेल नहीं है, क्यू वी एम वोवेल नहीं है, बी वी ए वोवेल है। सो दो वर्ड ऐसे मिले जहाँ पे वोवेल होंगे तो हमारा ऑप्शन जाएगा आंसर सी। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है हमारा इस प्रकार से। अब वर्ड ना दी जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर दे सकते हैं, 3 से 4 या 5 इस प्रकार से जैसे दिए हैं। नंबर्स में भी आसान है, आपको लैंग्वेज समझनी है और सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखना और हो जाए तो आंसर वेरीफाई कर लेना। मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर के अंदर, यहाँ पे बात चल रही है डिजिट्स की, हर एक नंबर्स के में यानी नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स, जैसे कि 3 5 8 है तो ये पूरा नंबर है, ठीक है, इसको बोलेंगे नंबर और इस इंडिविजुअल को बोलेंगे डिजिट्स। So, if all the digits in each of the number are arranged in descending order within the number, नंबर के अंदर ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब 3 5 8 का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो पहले 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं विथ इन द नंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द लोवेस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट, तो कौन सा नंबर लोवेस्ट नंबर फॉर्म करेगा। तो चलिए सबको उल्टा कर देते हैं। हमें इसका 8 5 3 होगा, इसका 8 5 1 होगा, इसका 7 7 4 होगा, इसका 7 4 4 होगा, इसका 9 8 3 होगा। तो लोवेस्ट नंबर इनमें से कौन सा है? लोवेस्ट नंबर देखो ये तो 8 9 वाले हाईएस्ट हो गए, 7 7 4 भी 7 4 4 से बड़ा है, तो लोवेस्ट नंबर कौन फॉर्म कर रहा है? 7 4 7 लोवेस्ट नंबर फॉर्म कर रहा है। तो ऑप्शन में तो 7 4 7 होगा, सॉरी 4 7 4 होगा। सो हमारा आंसर जाएगा 4 7 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इफ़ ऑल द नंबर्स, अब नंबर्स की बात चल रही है, मतलब पूरे नंबर्स इंडिविजुअली सारे नंबर्स 5 नंबर दिए हैं तो नंबर्स की कैलकुलेशन चल रही है। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीमेंटल ऑर्डर, छोटे से बड़ा, then which of the following will be the sum of all the 3 digits of the number which is exactly in the middle of the new arrangement। सवाल ये कह रहा है अगर हम सभी दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं तो कौन सा नंबर, जो नंबर मिडल में आएगा उसके सारे डिजिट का प्लस करके आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। सबसे छोटा पहले आएगा यानी 185 पहले आएगा,
फिर क्या आएगा 358, फिर क्या आएगा, देखो 893 तो अंत में ही आने वाला है। इन दोनों के ही बीच में बड़ा और छोटा देखना है, तो छोटा ये है तो पहले ये आएगा 747, नहीं 474 पहले आएगा, 474 और फिर आएगा 747, ठीक है, ये 474 है, ठीक है। तो हमें इसके सम ऑफ द डिजिट्स बताने हैं, यानी 4 + 7 + 4 तो कितना होता है 15, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड। मतलब आपको रिजल्टेंट बताना है किसका, जो थर्ड डिजिट है लोवेस्ट नंबर का। लोवेस्ट नंबर कौन है 185 और उसका थर्ड डिजिट क्या है 5। इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइड विथ सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये रहा और उसका सेकंड डिजिट कौन है 9। सो 5 × 9 करना है हमें और आंसर क्या रिजल्ट होगा 45। सही है ना। ओके देखो ध्यान से पढ़ोगे, बड़ा ही आसान है, आराम से कर लोगे और ये नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। नेक्स्ट सवाल, इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। हमें किसकी पोजीशन चेंज करने को बोला है, डिजिट्स की हर एक नंबर में सेकंड और थर्ड डिजिट यानी इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। यानी 3 तो एज इट इज़ उसकी जगह पे रहेगा, 5 यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 जाएगा। सेम यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 जाएगा। सेम यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 4 जाएगा। सेम यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 7 होगा। सेम यहाँ पे 8 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। देन हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड। इवन नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 2 या 0 हो, 2 से डिवाइड हो सके या फिर 0 हो, तो उसको इवन नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, सो यूनिट डिजिट किसका 2 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका 5 हो गया तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये 4 है तो हो रहा है, ये 7 हो गया तो ये नहीं हो रहा, ये 9 हो गया तो ये नहीं हो रहा। सो ऐसे कितने नंबर हैं, 2 नंबर है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। हमें डिजिट में ऐड करने को बोला है, नंबर में नहीं। एक ऐड करना है हर एक नंबर के पहले डिजिट में। सो पहला डिजिट ये रहा, 3 का पहला डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। Thus formed will be divisible by 3. Then how many numbers thus formed will be divisible by 3? 3 की क्या कहती है, 3 की ये कहती है कि sum of the digits will be divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. यानी ये नया नंबर क्या होगा 4, 5, 8। अब इनका सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, 4 और 5 9, 9 और 9 कितना हो जाए 18, बट 8 है तो 17 होगा। क्या 17 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 2, 8, 5, 8 और 2 10 और 5 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट 8, 4, 7, 8, 4 12, 12 और 7 19, 19 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बोला है 5, 7, 4, तो 7 और 5 12 और 12 और 4 16। क्या 16 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 9, 9, 3, 9, 9 18, 18 और 3 21। क्या 21 3 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स आपको मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो ये था हमारा आज का और मेरे ख्याल से इस चैप्टर का हाई वेटेज वाला आखिरी सवाल। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे 1 मार्क्स के सवाल। अगर हमें ऐसा लगा कि 1 मार्क के सवाल, वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट पे ही छोड़ें, तो हो सकता है कि हम प्लान कर सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की तरह इसका भी 1 मार्क वाला लास्ट में करें, या फिर कर लेंगे, डिपेंड करता है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप को PDF चाहिए रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और आप ऐसे ही वीडियो मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।